नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 41 अफेडी रिक्रूटमेंट 2021 की एक न्यू अपडेट के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप लेह बाय ट्रेन या फिर बाय बस जाने वाले हैं तो आपके लिए बेस्ट रूट कौन सा रहने वाला है। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक रोड ओपन हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी प्लान नहीं बनाया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको बाय एयर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कोई भी डाउट रहता है इसके अलावा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, देर किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गूगल मैप के ऊपर ले चलता हूं। यहां पर आपको मैं बताने वाला हूं दिल्ली टू लेह जाने का शॉर्टकट कौन कौन से तरीके हैं आप जिससे आप दिल्ली टू लेह जा सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है तो सभी जगह से कैंडिडेट हैं वो आने वाले हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जहाँ तक जिनका उनका कमेंट आता है कि सर हम आंध्र प्रदेश से हैं, उड़ीसा से हैं, तमिलनाडु से हैं, तो उनके लिए मुझे 100% गारंटी के साथ सटीक जानकारियाँ देनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर वो आते हैं, अगर उनका आगे जाके कुछ दिक्कत होती है तो सिर्फ ये मेरी वजह से होगी। इसकी वजह से मैं पूरी जो आप सभी को जानकारी देता हूँ एंथेटिक होती है, एकदम रियल होती है। और चलिए दोस्तों, अब मैं आपको डिटेल के अंदर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो डिस्टेंस देख रही हो दिल्ली टू लेह का, यह आपका 983 किलोमीटर दिखा रहा है। लगभग ये आपका 1000 किलोमीटर पड़ता है दिल्ली से अगर आप बाय रोड जाते हो। इसके अंदर आपका अगर टाइम देखा जाए तो गूगल के हिसाब से ये बताता है कि आपका 1 दिन और 1 घंटा यानी 24 घंटा और 1 घंटा यानी टोटल 25 घंटे हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ से मान लीजिए जम्मू से अगर आप जाते हैं तो ये आपका अलग रूट एक और रह जाता है जो जम्मू से सीधा लेह तक आपको लेकर जाएगा। श्रीनगर और कारगिल वगैरह आते हैं बीच में, तो यहाँ तक आप जम्मू तक ट्रेन की सुविधा है जिसकी मदद से आप जम्मू तक तो बाय ट्रेन आ सकते हैं। अगर बात की जाए जो ट्रेन होती है ये आपके जम्मू तक आती हैं। अगर बात की जाए इससे आगे तो ये आपके उधमपुर तक आती हैं, उधमपुर तावी तक, और आगे आप बस ले सकते हैं। तो अगर बात की जाए तो यह डिस्टेंस से तो ये आपका 680 किलोमीटर दिखा रहा है जम्मू से लेह, जिसके लिए आपका टाइम लगने वाला है 16.5 घंटे। साथियों, ये सिर्फ वही टाइम दिखा रहा है। मान लीजिए आप एवरेज जो स्पीड होती है गाड़ी की उसके हिसाब से ये आपको 16.5 घंटे में पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप रियल अगर इसमें सफ़र करोगे ना तो ये तो आप परेशान हो जाओगे इस इतने लंबे सफ़र में। अगर आप देख सकते हो मतलब कि आपको जो येलो लाइन दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक ज़रूर है कि यहाँ पे गाड़ी स्लो वगैरह हो रखी हैं, इकट्ठा हो रखी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको तकरीबन 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा लग सकते हैं। जैसे कि आप ये येलो लाइन दिखाई दे रही हैं, अगर आप ये इनको क्रॉस करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक भरा रोड है। अभी आप देख सकते हैं जो इसके अंदर रेड लाइट दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर ट्रैफिक यानी जाम हो रखा है। इसके अंदर देख सकते हैं कि 5 मिनट डिले दिखा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर रियलिटी में अगर देखा जाएगा ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, गाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर पा रही हैं। लेकिन अब ये जो एक्सीडेंट देख सकते हैं, ये दूसरा एक्सीडेंट हो रखा है BC रोड के ऊपर, जिसकी वजह से ये जाम लगा हुआ है। ये सिर्फ आपका जम्मू से श्रीनगर तक का सफ़र है, जिसके अंदर 2 एक्सीडेंट हो रखे हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो रेड लाइन है वो शो हो रही है, लगभग 1-2 किलोमीटर की ये लाइन है। इससे आगे चलोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो श्रीनगर तक का सफ़र, और श्रीनगर से आगे आपको कारगिल आना पड़ेगा। उसके बाद कारगिल से आपका लेह आ जाता है। साथियों, अभी एक न्यू अपडेट आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि काफ़ी यूट्यूबर कह रहे हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम लोकेशन है वो चेंज कर दी गई है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका अभी तक वही पुराने वाला लोकेशन रहने वाली है, कर्नल सोनम वांगचुक स्टेडियम। तो आप अपना एग्ज़ाम देने डायरेक्ट वहीं पर जाएं। अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है, जैसे कोई आती है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी तक आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको बाय रोड आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। तो देखिए, अभी अगर बात की जाए फ़्लाइट की तो ये अभी भी आप बुक करा सकते हो, काफ़ी सीट अवेलेबल हैं और अभी भी बुकिंग चल रही है। तो अगर आपको मान लीजिए आपको 28 को, अगर आप 27 को जाना चाहते हैं तो आप 27 को अगर मान लीजिए सभी फ़्लाइट्स की टिकट बुक हो चुके तो आप अलग फ़्लाइट कर सकते हैं, या फिर आप उससे पहले वाले दिन भी जा सकते हैं। लेकिन मैं अब आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि अब आप बाय फ़्लाइट जाएँ। इसका रीज़न मैं आपको इसके बाद में दूंगा।
जब मैं आपको जो डिटेल देने वाला हूँ अगर आप बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं उसके लिए। लेकिन अभी बात कर लेते हैं बाय रोड। अगर आप बाय रोड आते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, रोड ब्लॉक बहुत होते हैं। मान लीजिए हल्की भी वहाँ पर बर्फ़बारी होती है जिसकी वजह से वहाँ पर रोड जाम हो जाते हैं और उनको ओपन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी एक हफ्ते पहले ही जो आप जम्मू से श्रीनगर जाते हो उसके बीच में रामबान आता है, वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से गाड़ियाँ तकरीबन 5 से 6 घंटे खड़ी रही और ऐसा तकरीबन होता रहता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो रूट, ये सिर्फ ये रेड लाइन इसी दिखाया जा रहा है क्योंकि आगे या तो कोई एक्सीडेंट हो गया है। और अभी देख सकते हो टनल है, ये टनल काफ़ी बार ब्लॉक हो जाता है। मान लीजिए इसका एक साइड में किसी भी मतलब इसका जो मुंह है वो बंद हो जाए, मतलब कोई पत्थर आ जाए या लैंडस्लाइडिंग हो जाए, तो जिसकी वजह से ये टनल भी काफ़ी बार ट्रैफिक की वजह से जाम हो जाता है। लेकिन अभी बात करें तो आपको बाय रोड जाते हो तो कम से कम आपको मान लीजिए आपका 27 तारीख को है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक हफ़्ता पहले वहाँ से अपने घर से निकलें अपने एग्ज़ाम लोकेशन के लिए। अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये आपका बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो आपको रुक रुक कर जाना होगा। लेकिन अगर बात की जाए कि आपको मैं रिकमेंड क्यों नहीं करूँगा बाय फ्लाइट जाए, तो देखिए आपको दिल्ली से फ़्लाइट लेनी है लेह के लिए, और आपको इसका जो मैं प्राइस है वो दिखा देता हूँ कि अभी कितना प्राइस चल रहा है। अगर आप मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी 1 महीना पहले कि अगर आपको कौन सा बेस्ट तरीका रहेगा वहाँ पर जाने के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा था कि आप बाय एयर जाएं। और अब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बाय फ्लाइट जाएं, क्योंकि उस टाइम पे जो प्राइस था टिकट का वो आपका 3 से 3,500 रुपये था बस। लेकिन अभी जो टिकट का प्राइस है ये आपके सामने होगा, कुछ देर में आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्च फ्लाइट करके यहाँ पर आपको अभी जो फ़्लाइट्स होंगी वो आपको सामने आ जाएंगी, कौन कौन सी फ़्लाइट हैं अलग अलग, इंडिगो की, एयर इंडिया की, स्पेस जेट, जितने भी हैं। तो उनका आप प्राइस देखोगे तो सभी का अभी आपको सेम देखने को मिलेगा। तो देखिए अभी आपके सामने ये फ़्लाइट आ चुके हैं। 27 तारीख की मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हो स्टार्ट हो जाएंगे 28 से। तो अभी आप प्राइस देखिए, एक का भी आपको फ़्लाइट का जो प्राइस है वो 10,000 से कम नहीं दिखेगा। और अभी आप देख सकते हैं जो रेड सिंबल आ रखा है, इसका मतलब है सभी बुक हो चुकी हैं। तो आप 10,000 रुपये यहाँ पे वेस्ट ना करें टिकट के लिए। ये सिर्फ आपके भर्ती अपीयर होने के लिए चार्ज लगेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी आप जाएँ तो बाय ट्रेन और बाय बस का यूज़ कर ही जाएं। और बाय रोड जाने के लिए आपको घर से 2 या 3 दिन पहले निकलना होगा, जितना आपको टाइम लगता है वहाँ पर पहुँचने में। साथियों, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर 100% गारंटी के साथ सटीक जानकारियाँ मिलती रहती हैं। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।